हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो जो आपके सवाल आपके मन में उठता है और प्रत्येक दिन आप लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन थंबनेल पर आप लोग पढ़े होंगे, जो थंबनेल पर लिखा हुआ है कि बिहार भूमि राजस्व मंत्री जो है दिलीप जायसवाल जी, उसके बाद उसमें आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि क्या सरकार आपकी जमीन छीन सकती है, यानी कि ले सकती है, नहीं ले सकती है। इसका भी जवाब मैं दूंगा। उसके बाद लिखा है कि अगर किसी के पास कोई कागज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, वो क्या करे, उसके लिए क्या प्रावधान है, उसका जमीन सर्वे होगा या नहीं होगा। जिसके पास कागज नहीं है उसका जमीन सरकार लेगी या उसको देगी, रैयतों को देगी। अगर कोई व्यक्ति अदर स्टेट में है या अदर कंट्री में है तो वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर वहीं भी रह सकता है तो उसका सर्वे होगा या नहीं होगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, और सरकारी जमीन का क्या होगा उसको भी बताऊंगा। तो कब तक, जब तक आप वीडियो का लास्ट तक नहीं सुनिएगा तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, आपको बता दे कि अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर अगला वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर में बात करते हैं कि जो 16 जिलों में 1700 अमीन कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद 10,000 अमीनों को बहाल करके उसको ट्रेनिंग दे करके अब सभी जिलों में एक साथ पूरे बिहार में सर्वे करने का काम चालू किया गया है। इतना हो गया। अब बात करते हैं कि क्या सरकार आपकी जमीन ले सकती है या नहीं। तो आपकी जमीन जो है सरकार आपसे नहीं लेगी। आपका जमीन आपका ही रहेगा, सर्वे के रिकॉर्ड में आपका ही चलेगा। टेंशन क्लियर। अब बात करते हैं कि जिनके पास कोई कागजात नहीं है तो उनका सर्वे कैसे होगा। तो जिनके पास अगर कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उनके लिए सरकार ने एक काउंसलिंग सेंटर बनाएगा और उसके द्वारा आपको कागजात दिलाने में या उपलब्ध कराने में सरकार आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी, मदद करेगी। हो सकता है कि हेल्प कराने में, मदद कराने में, कागजात आपको दिलाने में कुछ पेमेंट देना हो, कुछ रुपए खर्च हो सकते हैं। इसके लिए हम कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आदेश देगी तो हो सकता है कि चार्ज भी लग सकता है, 200, 500, 1000 जो भी लगे लग सकती है। इतना बात हो गया, आपका कागज मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो बाहर हैं, कोई अदर स्टेट में है, कोई अदर कंट्री में है, तो क्या करना होगा। उनको आना होगा भाग करके या वहीं रहना होगा। तो आपको साफ साफ बता दे कि आप वहां भी रहिएगा तो भी आपके जमीन का सर्वे होगा, क्योंकि आपके फैमिली में कोई ना कोई मेंबर होगा तो उनके द्वारा ये काम हो जाएगा। क्योंकि ये काम जो होने जा रहा है डिजिटल होने जा रहा है और डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप वहां से भी बैठे देख सकते हैं कि हमारा जमीन सर्वे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि सरकारी जमीनों को जिसने अगर पकड़ के रखा है, अतिक्रमण करके, दबंगई से पकड़ के, या ब्लॉक के अधिकारियों से मिल करके, भू माफियाओं ने मिल करके कुछ ऐसा वैसा करके सरकारी जमीन को भी बेचने का काम करते थे और अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी क्या किया जाएगा कि सर्वे में डाल करके उसका एक नया जमाबंदी बनाया जाएगा, कायम किया जाएगा, जिसका वो सरकारी रिकॉर्ड फुल क्लियरली उन सरकार का जमाबंदी बोलेगा, जिससे आप उस जमीन को न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंत्री जो आपका बिहार भूमि राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इन सभी रैयतों को 3 मौका दिया जाएगा। कितना मौका? 3 मौका। किस लिए बात करते हैं। अब फर्स्ट नंबर में आपको दिया जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर में दिया जाएगा आपको डीसीएलआर के पास, और थर्ड नंबर में दिया जाएगा एडिशनल कलेक्टर के पास। क्योंकि अगर आपको कहीं सर्वे में कोई त्रुटि अगर हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए, अपील करने के लिए आप इन 3 जगहों पर अपील कर सकते हैं, जिससे आपके काम सुधारा जा सके। उसी वक्त सुधार किया जाएगा 102 दिन में, या पूरा फाइनली अपलोड करने से पहले आपको सुधार दिया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना आए। लेकिन अगर इस बीच आप चूक जाते हैं, इन 3 स्टेप को नहीं करते हैं और गलती रह गया, तो फिर आपको आगे चल करके बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उसको सुधारने के लिए। क्योंकि ये ऑनलाइन है, उसके बाद आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, हर काउंटर आपको हर ब्लॉक में दौड़ना पड़ेगा, यहाँ से वहां।
इसीलिए आपको कहा जाए कि आप इसी में ही जो भी काम करें, जो कदम उठाएं, सही से उठाएं, क्योंकि ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि 60% भूमि विवाद ही थाने में पड़ा हुआ है, कचहरी में पड़ा हुआ है। इसी को सुधारने के लिए ये सर्वे का डिजिटली सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि पहले के जमाना में देखिए, दादा अगर अपील करता था, दादा केस करता था, तो उसका रिजल्ट जाकर के पोते को मिलता था। तब बताइए कि दादा का पीढ़ी निकल गया, उसके बेटे का पीढ़ी निकल गया, उसके थर्ड नंबर तीसरे पीढ़ी को अगर रिजल्ट मिले, इतना दिन केस पेंडिंग में रहता था। इसीलिए इस कार्यक्रम को सुधार करके ऑन डिजिटलीकरण करना है और डिजिटल पोर्टल पर क्या करना है, डाल देना है, जिससे ऑनलाइन के माध्यम से आप कहीं से देख सकते हैं और कोई भी त्रुटि, कोई भी अपील आप ऑनलाइन माध्यम से कर भी सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सरकार आपसे कोई जमीन नहीं ले सकती है, आपके कागजात दिलाने में मदद करेगी। और सरकारी जो जमीन पकड़ के बैठे हुए हैं अतिक्रमण के माध्यम से, उनको सरकार वहां से क्या करेगी, बेदखल करेगी और अपना जमीन अपने सरकारी रिकॉर्ड में फिर क्या करेगी, कब्जा करेगी और उस पर से उसको हटा दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, समझे या नहीं समझे, आप अपने कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न भी होगा तो इसमें कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन हो सकता है तो या टाइप करके बता दें या आपका वीडियो बना दें फुल, ताकि आप लोग सभी लोग समझ जाएं। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।